दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस के बारे में। पिछले दो वीडियो में एटॉमिक रेडियस से बना चुका हूं। जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है और कैसे वेरी करती है, और सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि जेड इफेक्टिव का एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस आपके पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, केस 1 जो होता है हमारा, केस 1 जो है उसमें जो होता है ग्रुप 13 जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 13 के अंदर एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है। ग्रुप 13 जो है हमारा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और आपका लास्ट एलिमेंट कौन है? नियोनियम। ये ग्रुप 13 है, तो लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्युमिनियम का 13 है और इसका 31 है, इसका आपका 49 है और इसका आपका है 81। इससे पहले जो एलिमेंट हैं ग्रुप 12 को देखिए जरा। ग्रुप 12 के अंदर आपका ग्रुप सेकेंड पीरियड में ये है हमारा थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवेंथ पीरियड। सेकेंड पीरियड में डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 12 में कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे ग्रुप सेकेंड है, ये आपका थर्ड पीरियड होगा, ये आपका फोर्थ पीरियड होगा और फोर्थ पीरियड में हमारा ग्रुप 12 के अंदर पहला एलिमेंट होता है हमारा जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। जिंक के नीचे आपका कैडमियम आता है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 होता है। इसके नीचे आपका जो है मरकरी है, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। इसके नीचे हमारा जो एलिमेंट आता है कॉपरनिशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 112 होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए? बोरान से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस एल्युमिनियम की होनी चाहिए, एल्युमिनियम से ज़्यादा गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर थैलियम की, फिर आपका नियोनियम की होनी चाहिए। ये आपका एक्चुअल आर्डर है, होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बोरान की एटॉमिक रेडियस सबसे कम होती है, इसके बाद हमारा गैलियम आ जाता है और गैलियम के नीचे हमारा, गैलियम से ज़्यादा एल्युमिनियम आ जाएगा, एल्युमिनियम के नीचे फिर आपका इंडियम हो जाता है, इंडियम है और इंडियम से बड़ा हमारा थैलियम होता है। लेकिन इंडियम और थैलियम का साइज लगभग बराबर ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो हम लोग जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बढ़ेंगे, ये ट्रांजिशन डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है हमारा आर्गन 3d10, 4s2 और 4p1 होता है, ठीक है। इसका जो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d10, 4s2, 4p1 होता है। अब होता क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट डी ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाते हैं तो होता क्या है, हम गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने से पहले और यहाँ पे हम 3d आ जाता है, तो 3d की पुअर स्क्रीनिंग होती है। 3d की क्या होती है हमारी? 3d की हमारी पुअर स्क्रीनिंग होती है। जबकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक हम लिखेंगे अगर, तो नियान 3s2, 3p1 होता है। इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, यानी d सबसेल यहाँ है ही नहीं। लेकिन जो गैलियम होता है उसके अंदर 4s2, 4p में आने से पहले 3d भर दिया जाता है। और अगर हम सिग्मा की बात करें या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा s की होती है, उसकी कम p की, उससे कम d की, उससे कम f की, यानी d की स्क्रीनिंग यानी सिग्मा बहुत कम होता है। अब होता क्या है, यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, d की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से z इफेक्टिव जो होता है हमारा इक्वल टू z माइनस सिग्मा। इसका सिग्मा जो d की पुअर स्क्रीनिंग वजह से सिग्मा हमारा घट जाएगा और z इफेक्टिव हमारा बढ़ जाएगा। z इफेक्टिव बढ़ने से हमारा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, इसीलिए गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा आ जाता है। तो आप ये 13 ग्रुप में आप ये ऑर्डर आप याद रखिए, ये 13 ग्रुप का ये ऑर्डर बनता है। बोरान, बोरान से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम और इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम। बोरान, बोरान से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डी
में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से सिग्मा घट जाएगा, सिग्मा घटेगा तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने से ही गैलियम का साइज हमारा जो होता है एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंडियम और थैलियम का साइज लगभग बराबर ही होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो है थैलियम हमारे 6 पीरियड में आता है। ये हमारा 6 पीरियड है। 6 पीरियड में थैलियम में जाने से पहले, थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक लिखने से पहले हमारा क्या होता है, 4f पूरा भर जाता है। 4f भरने से ठीक है, 4f भरने से इसमें इसका साइज जो होता है इंडियम से ज़्यादा बढ़ता नहीं है कि 4f की स्क्रीनिंग और कम होती है। स्क्रीनिंग कम होगी, जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए थैलियम इंडियम का साइज लगभग में बराबर ही होता है, थोड़ा सा थैलियम का ज़्यादा होता है, हल्का सा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखिएगा? तो इसमें तो क्या होगा, इसका रीजन है हमारा, इस रीजन को क्या कहते हैं हम? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं, या इसको कह सकते हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। हम गैलियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने से पहले हमारा क्या होता है, 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और 3D की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। फिर पूछे इंडियम और थैलियम का साइज क्यों लगभग बराबर होता है? उसका रीजन ये होगा कि थैलियम के अंदर हमारा 4f भर जाता है और 4f भरने से धीरे धीरे 4f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से साइज हमारा घट जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ का रीजन है हमारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ का रीजन जो ये आ रहा है, लगभग बराबर साइज आ रहा है, इसका लीजिएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे थैलियम के अंदर तो 4f भर चुका होगा। ठीक है, 4f भरने की वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस वजह से थैलियम का साइज इंडियम के लगभग बराबर ही हो जाता है। तो एक ही एक्सेप्शन हो गया। ऐसे ही ग्रुप 14 में जब आप डाउन टू ग्रुप आएंगे तो कार्बन से सिलिकॉन तक साइज बढ़ता अच्छा खासा। फिर सिलिकॉन से नीचे हमारा जो होता है जर्मेनियम, टिन, लेड में साइज में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होता है। उसका रीजन भी है कि नीचे के एलिमेंट्स में हम लोग लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले डी और एफ आने की वजह से पुअर सील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, साइज में बहुत ज़्यादा नीचे जाने पे इंक्रीजमेंट नहीं होता है। तो आशा करता हूँ ये पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। केस 2 देखिए। केस 2 में हमारा जो होता है, केस 2 में हमारा डी ब्लॉक के अंदर हमारा केस 2 का एक्सेप्शन आता है। डी ब्लॉक के अंदर हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट की रेडियस की बात करें तो स्कैंडियम, शक्ति, वान, करे, मना, फिर कौन, निकाले कुएं से जान। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29 और 30। तो इनमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे डी हमने बताया ना, शील्डिंग जो होती है हमारी, फिर लिख देता हूं इसको, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है हमारा, इसको लिखता हूं यहाँ पे, आप जानिएगा, जेड इफेक्टिव जो होता है इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। स्क्रीनिंग जो होती है सबसे ज़्यादा एस की होती है, उससे कम पी की, उससे कम डी की, उससे कम एफ की। अब होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे हम लोग तो एक एक करके डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और डी आपका डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल में बेटा क्या करेंगे, हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर आर्गन 3d1 4s2 होता है तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है हमारे ये, तो 3d1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा 3d में। ऐसे इसके अंदर 3d2 हो जाएगा, इसका लिखोगे तो आर्गन 3d2, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो एक एक करके हमारा हाफ फील्ड, पहले आपका हाफ एक एक करके यहाँ तक डी में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल की शील्डिंग जो होती है, स्क्रीनिंग होती है, हाफ फील्ड की स्क्रीनिंग कम होती है देन फुल फील्ड ऑर्बिटल। और फुल हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग कम होने से एक एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ जाएगा। याद रखिए हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग कम होती है, इसलिए क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव जो होगा हमारा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारा यहाँ पे कम होगा, इस वजह से इधर जाने पे साइज हमारा घटता है। यानी सबसे बड़ा साइज स्कैंडियम का होगा, उससे छोटा टाइटेनियम, उससे छोटा वेनेडियम, उससे छोटा क्रोमियम, और क्रोमियम से छोटा एमएन से छोटा आपका एफई होगा। अब एफई में क्या होता है, एफई में क्या होगा, आर्गन 26 है तो 36 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आयरन में एक इलेक्ट्रॉन, डी में एक इलेक्ट्रॉन पेयरअप हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके ऑर्बिटल हमारे पेयरअप होने लगेंगे। फुल फील्ड डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग बढ़िया होती है कंपैरिजन टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इस वजह से यहाँ से Fe से लेके Fe कोबाल्ट और निकिल का साइज लगभग में बराबर ही होता है। तो यहाँ इस केस में क्या है हमारा, इस केस में जेड इफेक्टिव जो होता है ये लगभग काउंटर बैलेंस कर लेता है इसको, स्क्रीनिंग को। इस वजह से Fe कोबाल्ट और निकिल का साइज लगभग बराबर ही होता है। अब कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 3d10 4s2 हो जाता है, तो डी पूरा भर जाने से हमारा क्या होता है 3d10 4s1 सॉरी। तो यहाँ जब डी पूरा भर जाने से कॉपर का साइज निकिल से बड़ा हो जाएगा और फिर जिंक का साइज और थोड़ा बढ़ जाएगा कि इसमें जिंक का होगा आर्गन 3d10 4s2। तो इस वजह से जिंक का साइज बढ़ती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो होगा इससे ज्यादा हो जाएगी स्क्रीनिंग ज्यादा हो जाएगी। स्क्रीनिंग ज्यादा होने से क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी और जेड इफेक्टिव हमारा घट जाएगा, इसलिए साइज हमारा बढ़ जाता है। तो ये 3D सीरीज का केस आप याद रखिएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले साइज आपका घटेगा, फिर Fe कोबाल्ट निकल फीको नहीं Fe कोबाल्ट निकल का साइज लगभग बराबर ही हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे साइज बढ़ने लगता है कि डी ऑर्बिटल पूरे फिलअप हो जाएंगे और स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करने लगेगा। तो ये आपका 3D सीरीज का है। तो अब इसको देख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो 3D का हो गया, उसके बाद हम लोग इसके नीचे जाएंगे 4D एलिमेंट को लिखेंगे। 4D एलिमेंट जो हमारे होते हैं, 4D में कौन कौन आएगा, यट्रियम, यारी, जरा, निभाना मतलब नायोबियम, निभाना, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, टेक्नीशियम, यारी, जरा, ये मॉलिब्डेनम है, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह, पड़े। तो क्या करोगे, आगे कूद जाओगे। तो इसमें क्या होता है, तो 3D से 4D एलिमेंट का साइज जो होता है हमारा ये बड़ा हो जाता है, यानी 3D एलिमेंट से 4D एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन 5D एलिमेंट को जब लिखेंगे यहाँ पे 5D में कौन है हमारा लैंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। फिर इसके नीचे हमारा हैफनियम आता है, ला, हफ्ता, वरना, रेखा, उससे, इधर, पिटाई और होगी। तो इसमें क्या है हमारा जो 4D एलिमेंट होते हैं, अब यहाँ पे क्या है, ये 57 है, इसका एटॉमिक नंबर जिरकोनियम देखो इसका 39 होता है,
इसका 40 होता है, इसका 57 है, फिर ये 72 आ रहा है। होना क्या चाहिए 57 के बीच में, 57 में यहाँ 58 आना चाहिए। तो होता क्या है, जो हमारा यहाँ पे जो होता है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, z इक्वल टू 58 से लेके 71, ये लेंथेनाइड होते हैं। और लेंथेनाइड के अंदर हमारा 4f1 से लेके 4f14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, लेंथेनाइड का साइज घटने लगता है, और f की पुअर शील्डिंग की वजह से, f की पुअर शील्डिंग होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका साइज छोटा होता चला जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, हैफनियम लिखेंगे, यानी इसका इफेक्ट यहाँ रहेगा। इस वजह से क्या होता है, 3D से 4D तक तो साइज बढ़ता है, और 4D और 5D एलिमेंट का साइज लगभग में बराबर ही हो जाता है। 4D और 5D एलिमेंट का लगभग बराबर ही हो जाता है, और इसका रीजन होता है हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या इसको कह सकते हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। एफ की पुअर स्क्रीनिंग होती, सबसे अच्छी स्क्रीनिंग एस की होती है, ठीक है। एफ की स्क्रीनिंग बहुत होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जाके साइज, पहले तो इनका जो बराबर, इनका तो लगभग साइज में बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ साइज बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ साइज बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ बढ़ता चला जाएगा नीचे। लेकिन इनका जो साइज होता है, इन वाले एलिमेंट का साइज लगभग में बराबर ही होता है, इनका एलिमेंट का साइज लगभग बराबर ही होता है, यानी 3D 4D और 5D एलिमेंट का साइज लगभग बराबर ही रहता है। क्यों बराबर रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4F वाले हमारे लेंथेनाइड आ जाएंगे, और लेंथेनाइड का धीरे साइज घटेगा, उसका डायरेक्ट हम 72 आएंगे 4D सीरीज में। तो इतने गैप की वजह से पुअर स्क्रीनिंग या एफ ऑर्बिटल्स या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज लगभग बराबर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे मान लो इनको जिरकोनियम और हैफनियम को क्या कहा जाता है, ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों, क्योंकि इनका साइज लगभग बराबर ही होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं और दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। इनको हम लोग ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल ही कहते हैं। तो इस वजह से आपने समझ में आया होगा 3D से 4D, तो याद रखिए 3D से बड़ा साइज किसका होगा, 4D का, और 4D और 5D का लगभग साइज बराबर ही हो जाएगा, और 5D से बड़ा साइज किसका होगा, 6D का। तो ये आपका ऑर्डर। क्यों, अब कहोगे सर 6D का साइज क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4F आ गया है, ये हमारा 6 पीरियड है। इसके आगे जो हम लोग जाएंगे एक्टिनियम, 89 एटॉमिक नंबर होगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 5F आ जाएगा, 5F आ जाएगा। 5F में हमारे 14 एलिमेंट भरे जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ देखिए Z इक्वल टू 90 से 103 तक, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो वो तो जो इफेक्ट इसमें लग रहा है वही इफेक्ट, उसी टाइप का इफेक्ट इसमें लगेगा, उसको कहेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ 90 जो होगा हमारा थोरियम, 90 थोरियम से लेके हम लोग ऐसे एलिमेंट को भरते चले जाएंगे। तो इसमें क्या है, सॉरी इसके बाद आएगा एक्टिनियम, फिर आपका रदरफोर्डियम आएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ रदरफोर्डियम आएगा, अरे रदरफोर्ड डूबा मतलब डबनियम, डूबा समुद्र में, ठीक है, रदरफोर्ड डूबा समुद्र में, बोहर हंस मत, बोहर हंस मत, दोस्त डर्मस्टेडियम, हंसेंगे हैसियम, कान पकड़ के। तो ये आपका जो होगा, ये हमारी जो कौन सी सीरीज लिख दी हमने, यहाँ पे 6D सीरीज है। तो 6D में लेंथ है, इसका काउंटर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, जो यहाँ है वो यहाँ है, इसलिए यहाँ पे 5D से 6D का साइज हमारा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन 4D और 5D का साइज बराबर होगा लगभग ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद लग रहा है, इसके आगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है ना। लेकिन एट्रियम का साइज जो होगा, एट्रियम का साइज जो होगा लेंथेनम से छोटा होगा, और लेंथेनम का साइज एक्टिनियम से छोटा होगा। यहाँ पे साइज हमारा बढ़ेगा, इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। इससे पहले ग्रुप 1 है, और ग्रुप 2 में भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। दूसरा, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे साइज हमारा पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो जिंक बड़ा होगा कि आपका स्कैंडियम बड़ा होगा। तो याद रखना, ये ग्राफ ऐसे बनता है,
अगर ग्राफ की बात करें ऐसे, सॉरी, ग्राफ ऐसे बनता है हमारा, ऐसे। अगर मान लो स्कैंडियम यहाँ है तो जिंक हमारा यहाँ होगा। तो याद रखिएगा स्कैंडियम का साइज बड़ा होगा, स्कैंडियम का साइज हमारा बड़ा होगा देन जिंक। ऐसा नहीं है कि नीचे जाए जिंक का साइज आगे इंक्रीजमेंट हो रहा है तो जिंक का साइज स्कैंडियम से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंक में सारे ऑर्बिटल डीप फुल फिल्ड हैं, इसलिए स्कैंडियम के इसके जिंक का साइज जो बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, स्कैंडियम का साइज बड़ा होगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इस तरीके से आपका सेकेंड एक्सेप्शन ये समझ में आ गया होगा, तो डी ब्लॉक के अंदर पाया जाता है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जनरली साइज पहले घटेगा डी ब्लॉक में, फिर आपका कांटेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। तो ये हमारे एक्सेप्शंस थे एटॉमिक रेडियस के। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको समझ में ना आया है कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी बात करें इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।